तो मैं आरोप लगा रहा हूं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को कि आप पूर्णिया में तमाम बड़े बड़े रसूखदार माफियाओं से हाथ मिलाकर नदी नाला, शमशान घाट, घोक्सीबाग हाट, सौरा नदी, ये तमाम खास महल, गैर मजरुआ, ये सब ज़मीन, हाउसिंग बोर्ड, ये तमाम पर जो आप रह के जो आदेश जारी करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री से कि क्या आपका बाप या दादा का ज़मीन है पूर्णिया? कहता हूं कि दिलीप जायसवाल जी, जैसे भू माफिया है वैसे आप भी हैं। ये हम बोलते आया हूँ कि बिहार सरकार का बाप का ज़मीन नहीं है, ये आम जनता बिहार के लोगों का ही ज़मीन। जो दिलीप जायसवाल हैं राजस्व मंत्री, उसका स्टैंड बहुत मजबूत था माफिया के खिलाफ। जब हम सर्वे कराएंगे, बाप दादा काल से जो 1903 में सर्वे हुआ था उससे खतियान से मिलाएंगे, धीरे धीरे फिर उसका बयान चेंज होते गया। जिसके नाम से रसीद कट रहा है उसी के नाम से अब नया एक बयान आया है, जो भूमि पर विवाद है उसी को हम मापेंगे, बाकी जो भूमि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हम खाता खोल लेंगे। कितना संतुष्ट हैं? गरीब आम लोग के पक्ष में सर्वे जाएगा कि फिर माफिया जो पैसा वाला लोग है उसी के नाम से हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री, राजस्व मंत्री का मैं सबसे बड़ा बात, जो बात कहा गया है, जो आप कह रहे हैं कि राजस्व मंत्री बोला जिसमें विवाद है उसी का ही किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, तो ये अपने बयान पर जो है शुरू से जो सर्वे को लेकर बयान जारी किए थे कि माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। मेरा कुर्सी बेदाग है, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, तो मैं कहता हूँ कि दिलीप जायसवाल जी, जैसे भू माफिया है वैसे आप भी हैं। ये है मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि आप अपने बहुवचन पर जो है कायम नहीं रहते हैं। आज जो ज़मीन सर्वे करवा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ बिहार वासियों से कि गरीब गुरबा समान वर्ग के लोगों को क्या ज़मीन संबंधी न्याय मिलता है? नहीं मिलता है। आप रसूखदार लोगों के साथ एसी में बैठकर डील करते हैं, किससे? माफियाओं के साथ ताल्लुकात है। मैं पूर्णिया का ऐसा मैटर मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को लिखित दिया हूं, जिस पर जो है प्रधानमंत्री का CBI जांच का आदेश है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, बड़े बड़े लोगों का जो है अशोक ठाकुर के नाम से आदेश निर्देश है जारी। इस पर मैं अनेकों प्रकार का चीज़ को मैं सामने रखा हूं सरकार को कि ये घोटाला हो रहा है, ये अवैध कब्जा हो रहा है, ये अवैध डील हो रहा है, ये आदिवासी की ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, ये है, इनकी जांच मांगे, जांच करना बिहार सरकार का दायित्व है। आज बताइए कि जिस प्रकार से आज सरकार कहा गया है कि CO के हाथ में अब आ गया सारा पावर, जमाबंदी त्रुटि जो उसको ठीक करने का, कागजात जिसको गड़बड़ है वो CO ही ठीक करेंगे। ठीक है, सरकार घूम कर फिर टर्नओवर लेके वहीं आया, क्योंकि हमारा सवाल हमेशा हम आरोप लगाते आए हैं कि जमाबंदी, सर्वे, खाता खेसरा कौन खोलता है? CO कर्मचारी। तो ठीक करना, गलत खोले या ठीक करे उस पर कीजिए, कानून में सख्ती लाइए, कानून में ये सख्ती लाइए कि जो अंचल अधिकारी गलत जमाबंदी खोल दिया बिना कागजात का, माफियाओं को देखकर, जिसकी संपत्ति है उसको नोटिफिकेशन कीजिए। उससे अगर यदि इसका तालमेल है, खरीद बिक्री का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है लेनी देनी का, तो वो आप जमाबंदी दाखिल खारिज कीजिएगा। और मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि बिहार सरकार का बाप का ज़मीन नहीं है, ये आम जनता बिहार के लोगों का ही ज़मीन है, लेकिन उसमें भी लिखा जोखा होना चाहिए। आज़ादी के बाद ठाकुर साहब, जो मंत्री वहाँ पटना में बोलते हैं, राजधानी में, क्या वो जमीन पर लागू होता है? वहाँ तक गरीब के बारे में बोल रहे हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं, जो गरीब लोग का जमीन माफिया हड़प लिया है बंदूक के बल पर, लोग के बल पर, पैसा के बल पर, इस सर्वे में उसको मिल जाएगा, क्या यहाँ लागू हो रहा है क्या? देखिए, आपका सवाल पूछना एकदम जायज है और जवाब देना भी, जैसे मैं लोक हित में काम करता हूँ और लोगों के लिए मैं हमेशा सही काम करवाने में हमेशा हम कड़ा से आवाज़ उठाते हैं। तो मैं आरोप लगा रहा हूँ डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को कि आप पूर्णिया में तमाम बड़े बड़े रसूखदार माफियाओं से हाथ मिलाकर नदी नाला, शमशान घाट, घोक्सीबाग हाट, सौरा नदी, ये तमाम खास महल, गैर मजरुआ, ये सब ज़मीन, हाउसिंग बोर्ड, ये तमाम पर जो आप रह के जो आदेश जारी करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री से कि क्या आपका बाप या दादा का ज़मीन है पूर्णिया में, जो आप अपने मन से धाए धाए निर्णय ले रहे हैं? आप संवैधानिक रूप से चलते हैं, ठीक है, कानून बनाए, मैं भी आपके सहयोग में हूँ। मेरा भी मांग है कि जितने भी तमाम समान वर्ग का है लोग, उसको आंख बंद करके जो है आप घर मुताबिक ज़मीन मुहैया करा दीजिए, और जितने भी आदिवासी गरीब गुरबा खेती करके खाने वाले, उसको खेती और घर का आवासीय आंख बंद करके बनाइए, और जितने रसूखदार ज़मींदार है
आपका रिश्तेदार नहीं है मिस्टर मंत्री, और मिस्टर जो है आपका जो है जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी, आपका अगर रिश्तेदार नहीं है तो फिर हम अशोक ठाकुर आरोप लगाते तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अच्छा ठाकुर आप जी, भी सवाल कीजिए कि डीएम साहब जो आरोप लगा रहा है आपके ऊपर में मंत्री जी, क्या आप इसका जवाब दीजिएगा कि पूर्णिया में क्या आपका बाप का जमीन है मंत्री जी, जो आप बैठ कर तरह तरह से कानून बना कर और माफियाओं के हैंड में बनाते हैं, और आप गरीब गुरबा को न्याय करने के बजाय, उसको अथी करने के बजाय सिर्फ इलेक्शन का आप इंतजार कर रहे हैं कि वोट मिला फिर तुम्हारा लेना देना नहीं है। इसलिए ये राजस्व का सर्वे शुरू हुआ है। मैं नीतीश कुमार को एक तरफ देखिए धन्यवाद भी देता हूँ, जो भी है मुंह पर हम बोलने वाला आदमी है। कहीं कहीं नीतीश कुमार जी जो है माफियाओं के चंगुल में फंस कर जो निर्णय गलत लेते हैं वो नहीं। जमीन जो है संपत्ति होता है कागजात, और उसमें दलील आधार कैसे प्राप्त है, इनकी पुश्तैनी ज़मीन है कि ये सरकारी ज़मीन है कि बंदोबस्त ज़मीन है कि लाल कार्ड की ज़मीन है कि खैरात की ज़मीन है कि सैरात की ज़मीन है कि अनाबाद बिहार सरकार की ज़मीन है, कि अनेकों प्रकार के नाम आप देकर रखे हैं ज़मीन का, और सबका अलग अलग खाता खेसरा खोले। आपका मंशा क्या है सरकार? और सरकारी ज़मीन रसूखदार मकान बना रहा है, बेच रहा है, हम बोल रहे खौसकी बाघाट लूट रहा है, इधर सरकारी ज़मीन बेचा जा रहा है। मैं सभी को लिख के दिया हूँ, मंत्री को भी ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि आप जो आते हैं पूर्णिया में बैठकर माफिया लोगों से डील कर लिए हैं। और मैं अपने सांसद जो है लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने विधानसभा में आवाज़ उठाया, लोकसभा में आवाज़ उठाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप भी इस पर मौन नहीं रहिए, माफियाओं पर कार्रवाई कराइए। और मेरा मानना है कि जिला पदाधिकारी और राजस्व मंत्री और पटना के मुख्य सचिव ये तमाम जो है माफियाओं से हाथ मिलाकर सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं। और मैं शिकायत करता हूं तो मेरी आवाज़ दबाने की प्रयास किया जाता है, झूठा मुकदमा किया जाता है, हमको किसी तरह से जो है हमारी मैंने बातों को जो है अनदेखी किया जाता है, जो ये सरासरी गलत है। मेरे पास आदेश निर्देश लिखा पड़ी सारा चीज़ है। 12/10/2019 का आवेदन का आप जाँच कर सकते हैं। इस सर्वे से कितना संतुष्ट है? सर्वे देखिए, शुरू में सर्वे का जो कार्य संस्कृति चालू हुआ ठीक था, ये ठीक था। जब इसमें भ्रष्टाचार होने लगा कि जब आखिर डॉक्टर दिलीप जायसवाल कैसे कह रहे हैं कि जो मान के चलिए ये है जो रसीदें है उसी का ही हो जाएगा, जब अरे कागजात रसीद से होता है तो फिर केवाला क्यों करवाए? कागजात केवाला से होता है ज़मीन, तो फिर रसीद क्यों अथी क्यों नहीं किया आप, मोटेशन क्यों नहीं किया? ये तमाम तरह का भेग है, गलती है। पूर्णिया जिला में जो है पूर्णिया रजिस्टर पंजी 2 तो साफे खत्म है। हम तो बोल रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल को पहले जो मंत्री जी स्टैंड में खड़ा थे उस समय माफिया को डरा धमका दिए, उसके बाद क्या ऐसा रहा माफिया से फिर पैसा मोटा जाने लगे आता फिर दूसरा। हाँ तो कि इलेक्शन में कहाँ से पैसा खर्चा करेंगे मंत्री जी? वो सब सेटिंग हो गए हैं और माफिया का मनोबल इतना बढ़ा दिए। देखते हैं ना जहाँ तहाँ जो है बंदूक लेके खड़ा होकर जो है गोली चला कर अवैध कब्जा कर रहा है, और अशोक ठाकुर सीना ठोक कर जो है आम जनता को लेकर जो है उस हरामखोर कार्यपालिका और जो आपका जो है विधायिका को जो है हम बताते हैं कि आप देखिए आप यहाँ कानून गलत चला रहे हैं, ये सरकारी ज़मीन अवैध कब्जा हो रहा है, ये जो है फलना का हो रहा है, ये आदिवासी का ज़मीन पर जो है सब्दा गिरा बन रहा है, जांच मांगे जांच नहीं दे रहा है, मनमानी तरीका से कार्य कराने का काम करता है। इसलिए ये काम नहीं होने देंगे, क्योंकि नगर आयुक्त और मेयर विभा कुमारी, उसका पति जितेंद्र यादव, ये तमाम सब मिलकर जो है उसमें करोड़ों रुपया का खेल है, और डीएम को करोड़ रुपया हिस्सा है। वो अपना यहाँ से तबादला होते होते चाहता है किसी तरह हमको मिल जाए और ये अवैध काम करा जाए। तो मैं ये जान लीजिए कि आपके ऊपर कोर्ट में केस होगा, आदिवासी और अशोक ठाकुर की ज़मीन हड़पने का और शमशान बनाने का और सरकारी ज़मीन बेचवाने का, खोक्सी बाघाट लूटवाने का, और माफिया का नाम बताते हैं फिर भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, इसका जवाब दीजिए।